आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्यों मैं बाइबल के ऊपर बार बार वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आप समझें परमेश्वर के वचन की गंभीरता और जिस वचन को आप पढ़ते हैं उसको और गहराई से जानें और समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपका मन बाइबल को पढ़ने में लगने पाए। इसलिए बाइबल पर ज़्यादा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल पढ़ने के फ़ायदों के बारे में। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम सत्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो बातें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बापों ने जो हमें बताया था वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी नहीं था। उससे भी बढ़कर हमें जानने की, समझने की ज़रूरत थी। जब हम प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तो हम सत्य के बारे में जानना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया, मनुष्य को क्यों बनाया और कैसे बनाया, और मनुष्य परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता रखे, इन सारी सत्य की बातें हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उसके साथ समय बिताने से हमें पता चलता है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 वचन 32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हमने बाइबल पढ़ा तो हमने जान लिया कि जो बातें हम जानते थे वो सत्य नहीं था, लेकिन आखिर सत्य ये है। दूसरी बात, बाइबल पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है, अथाह विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े तो आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के वचन के साथ समय देना शुरू करें, आपके विश्वास की उन्नति होगी। तीसरी बात, बाइबल को पढ़ने से हम आत्मिक रीति से जिंदा रहते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 वचन 4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। अर्थात जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारा आत्मिक जीवन जिंदा रहता है। जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए खाना महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारी आत्मिक जीवन में ज़िंदा रहने के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन को रोज़ धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। चौथी बात, बाइबल को पढ़ने से हमें बुद्धि मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं तेरे अंदर बुद्धि नहीं है और तुझ में कुछ समझ नहीं है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे, तो आपको बुद्धि मिलेगी। नीति वचन अध्याय 1 वचन 2 में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझें। अर्थात यदि आपके जीवन में समझ की ज़रूरत है, यदि आपके जीवन में बुद्धि की ज़रूरत है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। पांचवी बात, बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट भी आएगा। जब हम वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर के निकट होते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो याद रखना मेरे भाई और बहन, जब परमेश्वर आपके साथ है तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको गिरा सकती है, दुनिया की कौन सी ताकत आपको डगमगा सकती है। इसलिए प्रभु के वचन के साथ समय बिताएं। छठी बात, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में चंगाई को पाते हैं, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो शारीरिक हो। भजन संहिता 107 वचन 20 में वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि अपने वचन के द्वारा वो हमें चंगा करता, और यदि गड्ढे में भी गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वो हमें निकालता है। यदि आप अपने जीवन को गड्ढे में महसूस करते हैं और आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो प्रभु के वचन को साथ समय बिताना शुरू करें। सातवीं बात, बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में अगुवाई होती है, हम अपने जीवन में बढ़ पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ तो अंधेरा ही है, हमें पता ही नहीं है कि कैसे आगे
बढ़ना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करते हैं। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये परमेश्वर का वचन, अर्थात मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना है उस पर तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई करें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर रहे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ बने रहें, तो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना शुरू करें। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा है, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।